आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 275वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अब चीन पर भारत की निर्भरता बहुत कम हो गई है। 2 सालों में बहुत ही सीमित हो चुका है भारत चीन का व्यापार। क्या है कारण, हम बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 275वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व भर में चीन को कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल और सस्ता माल निर्यात करने के लिए जाना जाता है। भारत में चीन के द्वारा 2-3 दशकों से जिस तरह की पैठ बनाई गई है, उससे भारत की निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा हो गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन में बाजार में चीन के सस्ते माल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सस्ते माल पर मानो चीन का एकाधिकार जमा लिया गया था, चीन के द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया था। चीन को लगने लगा था कि भारत सहित अनेक देश उसकी चीन की मोनोपोली के सामने घुटने टेकते नजर आएंगे, पर यह चीन की सबसे बड़ी भूल मानी जा सकती है। दरअसल 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसा चीन के द्वारा की गई थी, और उसके पहले 2020 की गलवान घाटी की हिंसा के पहले भारत और चीन के व्यापारिक संबंध बहुत मधुर माने जा रहे थे और दोनों देश भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2020 के पहले तक व्यापारिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन ही हुआ करता था। भारत और चीन के बीच व्यापारिक मामला बराबरी का नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह था कि चीन के द्वारा जो कच्चा माल और बहुत सारी चीजें निर्यात भारत को ज्यादा की जाती थी और भारत से चीजों को आयात कम किया जाता था, इसलिए दोनों में बराबरी कतई नहीं थी। भारत को इससे काफी घाटा उठाना पड़ रहा था। समय के साथ चीन की मोनोपोली बढ़ती चली गई, भारत को इससे घाटा उठाना पड़ रहा था। किंतु बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अलावा दवा व्यवसाय, दवा उद्योग अर्थात मेडिकल इंडस्ट्री में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के लिए भी भारत की निर्भरता पूरी तरह चीन पर होने के कारण भारत के व्यापारी चुपचाप इस बात को सह रहे थे। भारत के अंदर ही अंदर चीन के बहिष्कार की बात लगभग 1 दशक से उठ रही है। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास देशी दिए की बात आती है, चीन के झालर, जो सस्ती झालर, उसके विरोध की बात भी आती है। 1 दशक से ये मांग उठ रही है, पर बहुत ज्यादा परवान नहीं चढ़ पाई। इसी बीच 2020 में गलवान में जो हिंसा चीन के द्वारा की गई, उसके बाद भारत में चीन के बहिष्कार की मांग बहुत तेजी से उठने लगी। मांग ने बहुत जोर पकड़ा। भारत के द्वारा चीन के से जो भी सामग्री बुलाई जाती थी, उसका आयात धीरे धीरे कम कर दिया गया। भारत के द्वारा इस तरह के कच्चे माल जो उसे चीन से मिलता था कि उसकी आपूर्ति के लिए नए साझेदार को तलाशना आरंभ कर दिया गया। नया साझेदार कौन होगा, इस पर भारत के द्वारा बहुत मनन किया जाने लगा, खोज जारी रखी गई। वहीं दुनिया भर में यह संदेश आने लगा कि चीन अपनी दादागिरी के सामने झुकने के बजाय, चीन की दादागिरी के सामने अन्य देश झुकने के बजाय चीन से व्यापारिक संबंध ही खत्म कर लें तो उचित होगा। इसी बीच कोविड-19 की बीमारी ने दुनिया भर को हलाकान करना आरंभ कर दिया गया। सभी को पता चल चुका था कि ये बीमारी चीन के वुहान प्रांत से निकलकर आई है। यही कारण था कि भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के द्वारा चीन के साथ दूरी बनाना आरंभ कर दिया गया। दुनिया भर के देशों को लगने लगा था कि कोविड-19 की बीमारी चीन के द्वारा जानबूझकर फैलाई गई। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो सीधा आरोप लगाया गया था।
ये चीन के द्वारा इसलिए फैलाई गई ताकि दुनिया भर के देश इसकी जद में आ जाएं, हलाकान रहें, उन देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़े और उसके बाद चीन अपने सस्ते माल का बाजार दुनिया भर में फैला सके और बेखौफ उसे चलाते रहे। भारत सहित अनेक देशों ने चीन से पर्याप्त दूरी बनाना कोविड के बाद आरंभ कर दिया। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देश भी भारत की राह पर चल पड़े और उनके द्वारा चीन से दूरी बनाना आरंभ कर दिया गया। चीन के बारे में एक बात और स्पष्ट होना आरंभ हुई कि चीन के द्वारा अपने कर्ज के जाल में देशों को बुरी तरह जकड़ लिया जाता है। इसी के चलते अभी हाल ही में आप श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं। इसी के चलते चीन की साख बुरी तरह गिरना भी आरंभ हो गई। चीन से अलग होने के बाद भारत के द्वारा व्यापारिक साझेदार की खोज जारी रखी गई और एक सुखद खबर यह सामने आई कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ करने की न केवल इच्छा दुनिया के चौधरी अमेरिका के द्वारा जताई गई, वरन अमेरिका भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा। ये बात चीन को रास नहीं आई। चीन इस मामले में तिलमिला उठाया और तिलमिलाए हुए चीन के द्वारा अपने उनका जो मुखपत्र है वहां का ग्लोबल टाइम्स, उसके माध्यम से भारत को चीन ने नसीहत देना आरंभ कर दिया। आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं, इसके पहले हम बता दें जैसी ग्लोबल टाइम्स में खबरें छपी उसके बाद भारत उससे विचलित नहीं हुआ। और अगर आप आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो 2022 में भारत और अमेरिका का जो व्यापार हुआ है वो 119.42 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है और 2019 और 2020 के बीच में ये 80.51 अमेरिकन डॉलर था। इसका मतलब पूरी तरह साफ है, आईने की तरह साफ है कि चीन के हाथ से भारत जैसा एक देश निकल चुका है। इससे चीन को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। कहा जाता है कि चीन का माल चल जाए तो शाम तक, चांद तक, और नहीं तो शाम तक चलना मुश्किल होता है। पर अमेरिका के से जो आयात हो रहा है उस सामग्री के साथ ऐसा कतई नहीं है। वो कुछ इस तरह चीन से तो बेहतर है। कुल मिलाकर चीन के इस काकस से भारत निकल चुका है, बहुत राहत की बात है। और चीन बार बार भारत को आंख दिखाता है। अब चूंकि व्यापारिक संबंध भारत और चीन के बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए भारत चीन की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम नजर आ रहा है। लिमटी की लालटेन के 275वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे और शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 275वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 276वां एपिसोड हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।